Hello students, today we will continue our previous lecture और उसमें अपने राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ एंड हेनरी लॉ को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में अपन सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं कि अपन ने उस टॉपिक में बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें अपन ने आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। और आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अपन ने देखा था कि सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक तो है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या थे? आइडियल सॉल्यूशन विच आर फॉलो राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ का फॉलो करने से मतलब क्या है कि जो आपका जो प्रेशर था, सॉल्यूशन का जो प्रेशर था PS, वह किसके इक्वल आना चाहिए? सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर एंड सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल आना चाहिए। मतलब आपका जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर एंड एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यदि ये कंडीशन आ रही है, जैसे कि आपने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नोट किया, एक्सपेरिमेंटली आपने देखा, और एक आपने राउल्ट्स लॉ के PS = PA' + PB' से निकाला, तो दोनों की वैल्यू यदि इक्वल आ रही है तो उस कंडीशन में ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, और राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा तो क्या रहेगा? ये आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। तो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर = कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, और यहाँ पर जो अट्रैक्शन सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में, वह इक्वल होना चाहिए जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए। ना तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, नहीं अट्रैक्शन क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। थ्योरेटिकल वेपर बॉइलिंग पॉइंट = कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट और कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। मिक्स करने पर आफ्टर मिक्सिंग ΔV मिक्स, मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है। ΔH एंथैल्पी में आफ्टर मिक्सिंग = 0। तो ये सॉल्यूशन क्या कराएंगे? आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। अट्रैक्शन बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग क्या रहे? सेम रहे। बॉइलिंग पॉइंट, थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट एंड कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट या ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट = कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट इक्वल ΔV मिक्स = 0, ΔH मिक्स = 0। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन जिसमें और एक और ध्यान देने वाली बात है कि सॉल्यूशन को मिक्स करने पर ΔG <= 0 एंड ΔS <= 0। ये सभी में होता है, किसी भी सॉल्यूशन को मिक्स करो, आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। ठीक है ना। ΔG <= 0 एंड ΔS <= 0। वो सॉल्यूशन क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या होंगे आइडियल सॉल्यूशन के? एग्जाम्पल बेंजीन, फर्स्ट एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टोल्यूइन। ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है। और क्या है?
अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कुल मिलाकर। अट्रैक्शन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, है ना। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और क्या ले सकते हैं इसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, और ठीक है, जिनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, जैसे एग्जांपल हैं, इसको एग्जांपल को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। प्रोपेन मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। अभी अपन को इनको देखने का तरीका भी सीखेंगे ना। चलिए आप इनको नोट करिए, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, और प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन प्लस हेक्सेन, एन पेंटेन प्लस एन हेक्सेन, ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें क्या कहलाएंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया अपन ने। अब अपन देखते हैं, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। तो आइडियल सॉल्यूशन जिसमें कि बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स में कोई भी चेंज ना हो, वह क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए आप, और इसके बाद अपन बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन। अब सेकंड अपने यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉट फॉलो राउट लो, नॉट फॉलो राउट लो। तो राउट लो को जो फॉलो नहीं करते हैं वह क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे गैस में देखा था अपने, गैस लो को जो फॉलो करते हैं वह क्या कहलाती हैं, आइडियल गैस। और जो गैस लो को फॉलो नहीं करती हैं वह क्या कहलाती हैं, रियल गैस। तो आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप के हैं। एक तो है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लो, और सेकंड है यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लो। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो अपने आइडियल में देखा था कि आइडियल में अट्रैक्शन ना तो बढ़ रहा था ना ही घट रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है पॉजिटिव डेविएशन में, जब सॉल्यूशन को मिक्स करोगे आप ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट, मिक्सिंग करने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी यहाँ पर, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, डिक्रीज। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन है एंड सॉल्यूट का जो अट्रैक्शन है, आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे यहाँ पर, नेगेटिव डेविएशन। अब देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स की वेपर ज़्यादा बनेगी। वेपर ज़्यादा बनेगी तो ऑब्जर्व, या अपन बोल सकते हैं उसमें थ्योरेटिकल की जगह ऑब्जर्व आएगा उसमें ना। तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस देन होगा किससे, थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम होगा और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर लेस देन इज
थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्या होगा यहाँ पर ग्रेटर देन होगा। वहाँ पर एक चीज़ सही कर लेना, वहाँ पर कैलकुलेटेड और कैलकुलेटेड या बोल दो या थ्योरेटिकल बोल दो, बात एक ही है। उसमें मैंने आपको बोल दिया था थ्योरेटिकल की जगह वहाँ पर ऑब्जर्व कर लेना वहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखना फॉलो राउट लो, राउट लो में ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट एंड थ्योरेटिकल बोल दो या कैलकुलेटेड बोल दो, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जबकि यहाँ पर ऑब्जर्व बॉइलिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर मॉलिक्यूल्स इजीली वेपोराइज हो पाएंगे, इजीली वेपोराइज हो पाएंगे तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हुआ है, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हुआ है तो इजीली वेपराइज होंगी, इजीली वेपराइज होंगे तो आपको ऑब्जर्व वेपर प्रेशर तो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि थ्योरेटिकल आइडियल इसके राउट उसे कैलकुलेट करोगे तो वह क्या होगा, कम होगा, और ऑब्जर्व वेपर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्योंकि ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फोर्थ नंबर पर क्या होगा, इनको मिक्स करने पर डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ पर, और डेल्टा एच मिक्स वह भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है यहाँ पर, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो डेल्टा एच एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और 6 नंबर पर वही डेल्टा जी इज लेस देन 0, और 7 नंबर पर डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। इसका अपोजिट किस में हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल की वेपर कम बनेगी, तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या होगा, ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हो ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो वेपर बॉइल करने के लिए टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा चाहिएगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए तो ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। फोर्थ नंबर पर डेल्टा वी मिक्स, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट वही डेल्टा जी इज लेस देन 0, और 7 नंबर पर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस है, नोट करिए इसको। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा, और नेगेटिव डेविएशन में आफ्टर मिक्सिंग अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अट्रैक्शन फोर्स यदि डिक्रीज होता है तो अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होने पर मॉलिक्यूल्स की वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, थ्योरेटिकल क्या होगा, कम होगा।
यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्जर्व क्या होगा, कम होगा। बाकी चीज़ें आप देख लीजिए इनको। अब बात आती है कि कौन से सॉल्यूशन हैं जिसमें कि पॉजिटिव डेविएशन होगा, किसमें नेगेटिव डेविएशन होगा। इनके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर ना। तो एग्जाम्पल को अपन देखते हैं किस तरह से इनके एग्जाम्पल को आप याद रख सकते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर CH3OH प्लस CCl4। CH3OH में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और CCl4 यदि उनके बीच में आ जाता है, जैसे कि CCl4 उनके बीच में आता है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जैसे कि CH3OH प्लस बेंजीन C6H6। ठीक है, कैसे, जैसे कि CH3OH के मॉलिक्यूल्स हैं MEOH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है दूसरे H Me के साथ में। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इन दोनों के मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन है। यदि बीच में यदि आपने बेंजीन को इसमें डिसॉल्व कर दिया है तो बेंजीन इनके बीच में आकर फंस जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो वह किस में जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन में। ठीक है, और क्या एग्जांपल है यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में। जिसमें कि अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो, कुछ भी एग्जांपल, जैसे कि H2O प्लस CCl4। ठीक है, एक एग्जांपल ध्यान रखना यहाँ पर H2O प्लस CH3OH, ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो पॉजिटिव डेविएशन में आते हैं। मतलब कुछ भी, जैसे कि इसमें क्या है, यहाँ पर ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी सभी एग्जांपल में क्या है, जिसमें एक में तो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर C6H5NH2। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एमाइंस में क्या होगा, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। और यदि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यदि आपने CCl4 मिला दिया या कुछ बेंजीन मिला दी तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो किस में आएगा, पॉजिटिव डेविएशन में। मतलब यदि एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरा मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो वह सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, पॉजिटिव डेविएशन में। और नेगेटिव डेविएशन में वह सारे एग्जाम्पल जिसमें कि आफ्टर मिक्सिंग करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ले लिया मैंने एसीटोन और प्लस मिथेनॉल। तो एसीटोन क्या है, MEC_O_Me। ठीक है, और जैसे ये मिक्स किया मैंने तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनने लग जाएगा, ऑक्सीजन मिथाइल। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है तो ये नेगेटिव डेविएशन में जाएगा कि आफ्टर मिक्सिंग पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसीटोन प्लस मिथेनॉल। और क्या एग्जांपल है, एक यहाँ पर एग्जांपल है H2O प्लस HCl। H2O वाटर मॉलिक्यूल है, HCl से H प्लस आयन को गेन करेगा तो ये बन जाएगा H3O प्लस। और H3O प्लस जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तो मोल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो रहा आ गया तो वो और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
गेन करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी इसकी, है ना। और एग्जांपल जिसमें कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, NH3 जैसे HCl प्लस NH3 दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O प्लस NH3 दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 5th नंबर पर कोई एसिड के साथ में जैसे कि H2O प्लस H2SO4, ये सब एग्जांपल किस में आएंगे बेटा, नेगेटिव डेविएशन में। तो ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात की यहाँ पर, जिसमें कि आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चला होगा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कि किस तरह से अपन आइडियल को पहचानेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका केवल यही है कि जिसमें ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, केवल दो मॉलिक्यूल्स हों, एक सॉल्वेंट हो और एक सॉलिड हो, जिसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो। एग्जांपल रखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, थोड़े से बस ये एग्जांपल ध्यान रखना है आपको। तो वह सारे सॉल्यूशन जिसमें ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना कुछ इस तरह से बात है, तो वह सारे सॉल्यूशन किस में जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, अब बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में आपको ध्यान रखना है जिसमें एक में तो हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो। CCl4 आप जानते हो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, तो इनका डायपोल मूवमेंट भी क्या होता है, जीरो होता है। तो जिनका जीरो डायपोल मूवमेंट है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूल से, तो वह सारे एग्जांपल किसमें आएंगे, पॉजिटिव डेविएशन में। और नेगेटिव डेविएशन में जिसमें क्या होगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहे और या आफ्टर डाइल्यूशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाए, आफ्टर डिजोल्वेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो, या दोनों को मिक्स करने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की जो रेशो है वह ज़्यादा हो जाए, तो वह क्या कह लेंगे, वो नेगेटिव डेविएशन में। तो ये एग्जांपल हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जांपल नहीं आते हैं।